हेलो। इस सप्ताह के मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट के एपिसोड में आपका स्वागत है। हम एक श्रृंखला कर रहे हैं जिसका नाम है यीशु के नेतृत्व की नींव। और आज मैं आपसे प्रार्थना के माध्यम से शक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं। यीशु के नेतृत्व की सबसे महत्वपूर्ण नींवों में से एक यह थी कि उन्होंने अपना नेतृत्व प्रार्थना पर आधारित किया था। मरकुस 1:23 से 28 में लिखा है, उसी समय सभा में एक आदमी था जो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था। वह चिल्ला उठा, तुम्हें हमसे क्या चाहिए, नासरत के यीशु, क्या आप हमें नष्ट करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, आप परमेश्वर के पवित्र जन हैं। यीशु ने कड़े स्वर में कहा, चुप रहो। उसमें से बाहर निकला अशुद्ध आत्मा उस आदमी को झकझोर कर चीखते हुए बाहर निकल आई। सब चकित होकर पूछने लगे, यह क्या था? एक नई शिक्षा और अधिकार के साथ वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देता है और वे उसकी आज्ञा मानते हैं। उसकी चर्चा जल्दी ही पूरे गलील क्षेत्र में फैल गई। यहां मुख्य पद है पद 27, जहां कहा गया है वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देता है और वे उसकी आज्ञा मानते हैं। अब प्रार्थना और नेतृत्व का विषय एक अजीब सा संबंध लग सकता है, पर आत्मिक नेतृत्व में यह अजीब नहीं। समझ और प्रार्थना की शक्ति को समझना जरूरी है। इसका कारण है सामर्थ्य, अधिकार और स्पष्टता, सामंजस्य। ये सभी महत्वपूर्ण बातें कहीं ना कहीं से आनी चाहिए। अपनी शक्ति, सामंजस्य और उद्देश्य की भावना आप कहां से पाते हैं? इसे परमेश्वर से नहीं पाते, तो आप इसे खुद से या दुनिया से पाने की कोशिश करेंगे। अतः प्रार्थना खास है। जितना हम समझेंगे उतना ही प्रार्थना से पा सकेंगे। सामंजस्य और शक्ति से हम बेहतर काम कर सकते हैं। यीशु को एक महान नेता उनकी इस खूबी ने बनाया कि वे अपनी शक्ति और मार्गदर्शन सीधे स्वर्ग में अपने पिता से पाते थे। वास्तव में मरकुस अध्याय 1 में एक छोटा सा महत्वपूर्ण पद है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं। पद 35 में लिखा है, बहुत सुबह जब अभी अंधेरा था, यीशु उठे, घर से बाहर निकले और एक एकांत स्थान पर गए जहां उन्होंने प्रार्थना की। इस कहानी में जो बात मुझे आकर्षित करती है, जैसा कि हम एक अन्य घटना में पढ़ेंगे, हम देखेंगे, यह एक गहन सेवा कार्य की रात के बाद की घटना है। तो संभवतः उन्होंने देर रात तक सेवा की और फिर भी सुबह जल्दी वह उठ गए जब अभी अंधेरा था, ताकि फिर से प्रार्थना के स्थान पर जा सकें। अब इससे मुझे क्या सीखने को मिलता है? कभी कभी हम, शायद आप नहीं लेकिन निश्चित रूप से मैं, कभी कभी जब हम थके और चूर होते हैं तो हम प्रार्थना का बलिदान कर देते हैं। यीशु ने इसका उल्टा किया। जितना अधिक वे थके हुए थे, जितना अधिक वे थकान महसूस करते थे, उतना ही उन्होंने प्रार्थना को प्राथमिकता दी, क्योंकि उन्होंने समझा कि यही मेरी शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत होगा। उन्होंने अपने आदेश प्राप्त किए ऊपर से और यही उन्हें नीचे शक्ति देता था। यह यूहन्ना अध्याय 12 पद 49 और 50 में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। यीशु ने कहा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से नहीं बोला बल्कि पिता ने, जिन्होंने मुझे भेजा, मुझे वह सब कहने की आज्ञा दी जो मैंने कहा है। मुझे पता है कि उनकी आज्ञा अनंत जीवन की ओर ले जाती है। तो जो कुछ भी मैं कहता हूं वह वही है जो पिता ने मुझे कहने के लिए कहा है। मुझे यह बहुत पसंद है। इसका मतलब यह है कि जब यीशु अपना समय प्रार्थना में बिता रहे थे तो वे केवल बोल ही नहीं रहे थे। हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि प्रार्थना केवल ईश्वर से बात करने के बारे में है, लेकिन ऐसा लगता है कि यीशु के लिए उन्होंने परमेश्वर से बात करने की तुलना में अपने पिता की बात सुनने को अधिक प्राथमिकता दी। और वे उस प्रार्थना से केवल प्रार्थनाएं बोलकर ही नहीं बल्कि सुनकर निकले, ताकि जो कुछ भी वे कहते थे, मैं जो कुछ भी तुमसे कह रहा हूं, वे शब्द जो मैंने अपने पिता से सुने, जो दिशा मैंने अपने पिता से प्राप्त की। और मुझे यह बहुत पसंद है क्योंकि मुझे विश्वास है कि शिष्यों ने यीशु को देखते हुए यह समझा। उन्होंने इस संबंध को जोड़ा। वे जान गए कि उनकी शक्ति उनकी निजी प्रार्थना से है। लूका 11:1 के अनुसार यीशु प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना के बाद उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाओ जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया था। मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने यह संबंध जोड़ा। उन्होंने यीशु से यह नहीं कहा कि हमें प्रचार करना सिखाओ, या यीशु हमें चमत्कार करना सिखाओ, या यीशु हमें एक प्रचार सभा करना सिखाओ। जो उन्होंने कहा वह था, यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाओ। इससे पता चलता है कि उन्होंने यह संबंध समझा। उन्होंने समझ लिया कि सार्वजनिक शक्ति निजी प्रार्थना से आती है। और मैं सोचता हूं कि क्या हमने भी यह संबंध जोड़ा है? इब्रानियों अध्याय 5 पद 7 में लिखा है, यीशु के पृथ्वी पर जीवन के दिनों में उन्होंने प्रार्थनाएं और विनतियां अर्पित की। गंभीर पुकार और आंसुओं के साथ मृत्यु से बचाने वाले परमेश्वर से विनती की और उनकी श्रद्धा के कारण उनकी सुनी गई। यह महत्वपूर्ण है।
अक्सर हमें लगता है कि लंबी प्रार्थना ही प्रभावशाली है, ज्यादा प्रार्थना मतलब ज्यादा शक्ति। यह सच नहीं है। यहां दिखाया गया है कि यीशु की प्रार्थना उनके श्रद्धापूर्ण समर्पण के कारण सुनी गई। पूरी रात की प्रार्थना से भी अधिक शक्तिशाली है एक ऐसा हृदय जो पूरी तरह परमेश्वर और उसकी योजनाओं के प्रति समर्पित हो। याद कीजिए, जब यीशु गेतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, यहीं से प्रार्थना में शक्ति आती है। लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं, बल्कि गहरी दिल से की गई समर्पण की प्रार्थनाएं, जहां वास्तव में परमेश्वर पहले हमारे हृदय को उत्तर देते हैं और हमारे हृदय को बदलते हैं, इससे पहले कि हम उसे सार्वजनिक रूप से प्रकट होते देखें। पूरी रात प्रार्थना करना उतना प्रभावी नहीं है जितना श्रद्धा पूर्वक समर्पित हृदय से प्रार्थना करना। तो यीशु के समान नेतृत्व करने का अर्थ है प्रार्थना में भी उसी तरह से नेतृत्वित होना जैसा यीशु थे। प्रभु करे कि हम शत्रु के जाल में न फंसें, या कभी कभी शत्रु हमें व्यस्तता में फंसा देता है। जितना वह हमें व्यस्त करेगा, अक्सर सबसे पहले हमारी प्रार्थना प्रभावित होती है। प्रेरितों के काम 6 में भी प्रेरितों ने सेवकाई की व्यस्तता को वचन और प्रार्थना में बाधा नहीं बनने दिया, वचन और प्रार्थना में समय बिताने को। इसीलिए उन्होंने उन 7 सेवकों को नियुक्त किया था। और ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन का मूल्यांकन करना चाहिए। क्या चीज हमें प्रार्थना में अधिक समय बिताने से रोक रही है? क्योंकि यही वह चीज है जिसे हमें सुधारना है। मैं आपको मार्टिन लूथर का एक उदाहरण देना चाहता हूं। यह एक उदाहरण है जिसे मैंने कई बार इस्तेमाल किया है, क्योंकि यह मुझे हर बार चुनौती देता है। मार्टिन लूथर ने यह कहा था, आज मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, मुझे पहले 3 घंटे प्रार्थना में बिताने होंगे। यही आत्मिक नेतृत्व है, जहां नेता समझता है कि प्रभावी नेतृत्व व्यस्तता पर नहीं, बल्कि फलदायिता पर निर्भर है। और फलदायिता, सार्वजनिक रूप में शक्ति निजी प्रार्थना से आती है। शिष्यों ने इसे समझा, उन्होंने इसे यीशु के जीवन में देखा और वे भी प्रार्थना करने लगे। यही मेरी प्रार्थना हम सभी और हम नेताओं के लिए है। आइए हम अपनी नेतृत्व की नींव प्रार्थना पर रखें। अपने आप और अपनी ताकत पर निर्भर न रहें, बल्कि उस शक्ति और सामर्थ्य पर निर्भर करें जो हमें पिता के साथ समय बिताने से मिलती है। तो यहां चर्चा के लिए कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, जब आप मार्टिन लूथर के बारे में यह कथन पढ़ते हैं, आज मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे पहले 3 घंटे प्रार्थना में बिताने होंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? एक पल रुककर सोचिए, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? कभी नहीं, संभव ही नहीं, असंभव। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? दूसरा सवाल, क्या आपके जीवन के प्रमाण यह दर्शाते हैं कि आपने प्रार्थना और शक्ति के बीच संबंध को समझा है या नहीं? बस ईमानदारी से सोचने का एक पल। क्या आपकी जीवन शैली आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है? क्या आपको यह समझ है कि सार्वजनिक शक्ति निजी प्रार्थना से आती है या नहीं? और अंत में तीसरा सवाल, अगर आप अपनी सामान्य प्रार्थना, क्या आप सुनने से ज्यादा बोलने पर जोर देते हैं? प्रार्थना में परमेश्वर को सुनने की क्षमता कैसे बढ़ाएं? यह मुझे झकझोरता है कि अक्सर मैं ही प्रार्थना में बोलता रहता हूं। जब मैं यीशु के जीवन का अध्ययन करता हूं तो ऐसा लगता है कि वे पिता की बातों को अधिक सुनते थे। तो बस यही है। आशा है कि यह आपकी मदद करेगा। यह हमारे नेतृत्व की आधारशिला है। यीशु के नेतृत्व में भी यही था। अपना नेतृत्व प्रार्थना पर आधारित रखें। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको प्रेरित करें, नई आस्था मिले, ताकि आप नेतृत्व जीवन प्रार्थना पर आधारित करें। अगले सप्ताह इस श्रृंखला का आखिरी भाग होगा, तो फिर मिलने का इंतजार रहेगा। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। अलविदा।